अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज ड्रिंक प्योर वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी से आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं अपनी वर्कशॉप में मौजूद हूं और हमने एक कम्युनिटी फिल्ट्रेशन प्लांट डिज़ाइन किया है 2 टन का। और इसके बारे में आपको ज़रा तफसीलन मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं और ये किस तरीके से डिज़ाइन किया है। क्योंकि हर एक जो है वो पानी के मुताबिक और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ही चीज़ डिज़ाइन होती है। तो यहाँ पे ये फैब्रिकेट हो चुका है, तो इसके बारे में आपको ज़रा सरसरी सा बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो फीड पंप इस्तेमाल हुआ है ये इसमें 560 का फीड पंप हमने पाल कंपनी का इस्तेमाल किया है। अब ये फीड पंप से जो है ना वो सैंड वेजल में पानी आ रहा है। ये सैंड वेजल जो है ये 2 टन के प्लांट में हम 1665 की जो है ना वो वेजल लगाते हैं और इसमें जो है ना वो सैंड मीडिया के बेड्स डलेंगे। पहले ग्रेवल डलता है, फिर उसके ऊपर सैंड मीडिया के बेड्स डलते हैं। इसका काम होता है पानी में रेत मट्टी जंग को जो है ना वो फिल्टर करना। यहाँ से पानी सेकंड स्टेज में आ रहा है। सेकंड स्टेज में जो है वो एक्टिवेटेड कार्बन मीडिया मौजूद है। इसमें हम मास्टर के जो है ना वो एक्टिवेटेड कार्बन के 2 बैग डालेंगे। ये 25-25 केजी के 2 बैग हैं। 2 टन के या 1665 की वेजल में 2 बैग ही डलने चाहिए। 1 बैग इसमें ग्रेवल का डलेगा, 2 बैग इसमें एक्टिवेटेड कार्बन के डलेंगे। इसका काम है पानी में बदबू जायका टेस्ट को जो है ना वो रिमूव करना, उसको बेहतर करना और पानी को बिल्कुल यहाँ पे हल्का कर देता है। फिर यहाँ से जो है आप देखें कि ये 2 लेन्स बन रही है। एक लेन ये जंबू फिल्टर्स को जा रही हैं और दूसरी लेन जो है ना ये 13 चमन की वेजल में एक आ रही है, एक एक्स्ट्रा वेजल लगी हुई है इसमें। अब इसमें काम ये है कि एक तो ये एक लेन का मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं। पहली स्टेज है सैंड, दूसरी स्टेज है कार्बन और तीसरी स्टेज है ये पोस्ट फिल्टर कॉटरी जिसे बोलते हैं। ये अप टू 5 माइक्रोन तक यहाँ फिल्ट्रेशन देता है। फिर यहाँ से पानी देखें ये आ रहा है ट्रैवल करके ये मल्टी स्टेज पंप में। ये मल्टी स्टेज पंप जो है ये हमने यहाँ पे 412 का इस्तेमाल किया 2 टन के प्लांट में। ये भी पानी के कितने TDS हैं रॉ वाटर के उसके मुताबिक पंप की कैपेसिटी और कितने टन फ्लो हमने लेना है उसके मुताबिक ये हम पंप लगाते हैं। तो ये ब्रांड न्यू पाल कंपनी का पंप है 412 का। यहाँ से ये पानी आप देखें कि ये मेम्ब्रेन केसिंग में जा रहा है। ये 880 की मेम्ब्रेन केसिंग है पाल कंपनी की। इसमें 2 मेम्ब्रेन डलेंगी 840 की। तो इसमें जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये ULP यूरोटेक की ULP मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ से जो दूसरी लाइन के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये दूसरी लाइन आ रही है। ये इस 13 चमन की एक वेजल हमने इस्तेमाल किया। ये ब्लेंडिंग में हमने क्योंकि आर्सेनिक है तो इसमें आर्सेनिक रिमूवल मीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 13 चमन में तकरीबन 60 kg आर्सेनिक रिमूवल मीडिया डलेगा और इसमें हम कैनेडियन आर्सेनिक रिमूवल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से आप ये देखें फिर आगे हमने पोस्ट फिल्टर कॉटेज एक लगाया हुआ है ताकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, क्योंकि आर्सेनिक रिमूवल मीडिया के बड़े फाइन जो है वो पार्ट्स होते हैं जो कि आगे UF मेम्ब्रेन को चोक कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके बाद एक्स्ट्रा सेफ्टी लगाई है। ये पोस्ट फिल्टर कॉटेज लगाया अप टू 5 माइक्रोन तक यहाँ फिल्टर करेगा। इसके बाद हमने ये UF मेम्ब्रेन लगाई है। ये देखें 440 की यहाँ पे हमने UF मेम्ब्रेन जो है स्पाइरल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया है जो कि बेहतरीन वर्क करती है। अब ये UF मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये 0.01 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन करती है जिसमें बैक्टीरिया वायरस भी फिल्टर हो जाता है। अब यहाँ से जो पानी ब्लेंड होके सबसे पहले आर्सेनिक रिमूवल मीडिया में, फिर पोस्ट फिल्टर कार्ट्रिज में, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से होता हुआ आप ये देखें ज़रा आगे। तो ये देखें ये RO का यहाँ से प्रोडक्ट आ रही है और ये रेगुलेटर वाल है जो कि यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं TDS। ये समझ लें TDS कंट्रोल वाल है और यहाँ से हम अपनी मर्जी का टेस्ट बना सकते हैं थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और इसके अलावा ये जो आप डोजिंग पंप देख रहे हैं ये एंटी स्केलेंट डोजिंग के लिए यहाँ पे लगाया गया है जो कि पानी में ये मेम्ब्रेन के पोर जो है ना वो ब्लॉक ना हो उसके लिए जो है ना वो इसमें एंटी स्केलेंट केमिकल डोज होंगे। यहाँ पे डोजिंग टैंक रखा जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से जैसे ये प्लांट चलेगा एंटी स्केलेंट केमिकल भी डोज करेगा। अब यहाँ तो पानी हो जाता है ये डिस्टिल वाटर में, ठीक है। अब इसमें हमने मिनरल डोजिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ क्योंकि ये कम्युनिटी फिल्ट्रेशन है तो वहाँ के पानी में आर्सेनिक भी मौजूद था
तो इसलिए हमने नेचुरल ब्लेंडिंग करनी थी। तो जहाँ के पानी में आर्सेनिक मौजूद हो वहाँ नेचुरल ब्लेंडिंग आप वैसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आर्सेनिक रिमूवल मीडिया लगाना पड़ता है। फिर थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बिल्कुल पानी सेफेस्ट तरीके से आप ब्लेंड करते हैं आरओ वाटर में, और वहाँ पे जितने हम जो टेस्ट लेना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, जितने TDS लेना चाहते हैं वो हम इस तरह ले सकते हैं। तो ये ऑनलाइन TDS मीटर लगा हुआ है। ये यहाँ पे ऑनलाइन आप देख रहे हैं फ्लो मीटर्स 20 GPM के इस्तेमाल हुए हैं। ये पूरा कंट्रोल पैनल पाल कंपनी का है। यहाँ पे गेजेस इस्तेमाल हुई हैं। ये लो प्रेशर वो फीड पंप की 2 गेजेस हैं, ये 2 गेजेस हाई प्रेशर पंप का प्रेशर बताएंगी। ठीक है जी। इसमें आप ये सारी फिटिंग का जो इस्तेमाल देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इराक की फिटिंग इस्तेमाल की है। और जैसे पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन फिटिंग आती है वो इराक की है। ये इम्पोर्टेड फिटिंग है और इसके हर एक पे स्क्रैच कोड इस्तेमाल लगा होता है। इसको जब स्क्रैच आप करते हैं तो इसमें इसकी इंपोर्ट ID मिल जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी फिटिंग इराक की है। और ये टोटली कम्युनिटी फिल्ट्रेशन प्लांट है। कम्युनिटी फिल्ट्रेशन प्लांट वो होता है जो कि रफ़ाई अमा के लिए लोग लगाते हैं, लोगों के पानी पीने के लिए। तो इसके साथ जहाँ से लोग पानी भर के लेके जा सके। तो ये वहाँ पे जो है रायमंड मरकज़ में, क्योंकि बहुत मजमा होता है जो वहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये कम्युनिटी फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहा है। आगे भी ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये पूरा सिस्टम है और ये इसकी साइंस है। ये टोटली ऑटोमेटिक चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने सोलर वाल का इस्तेमाल किया है। 1 इंच का सोलर वाल लगाया है। ये भी ओरिजिनल ब्रास का है। यहाँ पे लो प्रेशर स्विच का सेफ्टी का इस्तेमाल किया कि अगर पानी पीछे से खाली होता है तो ये प्लांट जो है ना आगे मल्टी स्टेज पंप ना चले। और ये पूरा 2 टन का सेटअप है और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाहौर में रायमंड मरकज़ में लगने जा रहा है। तो बने रहिए ड्रिंक प्योर के साथ, और इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए ड्रिंक प्योर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।